अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 2 लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आपके सामने। स्टूडेंट, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बात की थी कि जब कोई बिजनेस लिक्विडेट होता है, जब कोई बिजनेस खत्म होता है, तो सबसे पहले एसेट्स को बेचा जाता है। एसेट को बेचते हैं तो एसेट बेचने पर हमें फायदा भी हो सकता है और हमें लॉस भी हो सकता है, और फायदा और लॉस हमेशा कहाँ शिफ्ट हो जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल में। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो करवाऊंगा उसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो एसेट बेचे गए हैं वो बेचे गए हैं एट गेन। गेन का मतलब फायदा। हमारे एग्जाम में गेन के ऊपर भी क्वेश्चन बन के आता है और हमारे एग्जाम में लॉस के ऊपर भी क्वेश्चन बन के आता है। तो मैं आपको दोनों तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो पहला केस या पहला क्वेश्चन हम जो करने जा रहे हैं, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड एट गेन, जब एसेट्स को फायदे पर बेचा जाए, जब हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के एसेट्स फायदे पर बिकेंगे, तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। तो क्वेश्चन सुनिएगा। फॉलोइंग बैलेंस शीट इज रिलेटेड टू अ पार्टनरशिप बिजनेस एज ऑन मार्च 31, 2024। ये बात है जी एक पार्टनरशिप बिजनेस की, और ये बात है मार्च 31, 2024 की, जिसमें अगर आप देखें तो बैलेंस शीट आपको गिवन है, एक तरफ एसेट्स और एक तरफ इक्विटीज। अगर आप एसेट्स देखें तो आपको सबसे पहले कैश नजर आ रहा है 60,000 का। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि मार्च 31 को जब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम अपने पार्टनरशिप बिजनेस को खत्म करते हैं, कि इन्होंने डिसाइड कर लिया, पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि हम अपने पार्टनरशिप बिजनेस को खत्म करेंगे, तो उनके पास उस दिन, किस दिन? मार्च 31 के दिन कितना कैश पड़ा था? उनके पास 60,000 का कैश पड़ा था। क्योंकि ये बैलेंस शीट है बच्चों, ये बैलेंस का मतलब होता है बकाया, यानी कि उनके पास ऑलरेडी ये कैश बकाया था, यानी कि उनके पास ये मौजूद पड़ा हुआ था। तो ये कैश उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको नजर आ रहे होंगे अदर एसेट्स। अदर एसेट का मतलब होता है कि अदर देन कैश। अदर एसेट का मतलब है अदर देन कैश। कैश के अलावा भी तो उनके पास कुछ एसेट्स होंगे ना, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये बताया जा रहा है कि भाई वो जो एसेट्स है उनकी कीमत है 5,40,000। वो जो एसेट्स है उनकी कीमत है 5,40,000। तो अगर आप देखें तो ऑल टुगेदर करें तो हमारे पास टोटल 6 लाख के एसेट्स हैं। हमारे पास टोटल 6 लाख के एसेट्स हैं। अच्छा, बैलेंस शीट की आपको पता है दो साइड्स होती हैं, एक एसेट्स और एक इक्विटीज। तो दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं इक्विटीज में तो आपको कैपिटल नजर आ रहा है अली का, और आपको कैपिटल नजर आ रहा है नासिर का, और कुछ लायबिलिटीज भी आपको नजर आ रही होंगी। इसका क्या मतलब समझिएगा। हमारे पास ये जो 6 लाख के एसेट हैं स्टूडेंट्स, इसमें अली के 2,40,000 लगे हुए हैं, नासिर के 3,10,000 लगे हुए हैं, और 50,000 का कर्जा लेकर, लोन लेकर ये एसेट्स बनाए गए हैं। तो अगर आप देखें तो 6 लाख से ये साइड भी है और 6 लाख से ये साइड भी बराबर आ रही है। आगे सुनिएगा। ऑन दिस डेट, विच डेट? मार्च 31, 2024 की बात कर रहा है। ऑन दिस डेट पार्टनर डिसाइडेड टू लिक्विडेट देयर बिजनेस। पार्टनर्स ने फैसला कर लिया। किन्होंने फैसला कर लिया? मिस्टर अली ने और मिस्टर नासिर ने फैसला किया कि भाई अब हम अपने बिजनेस को लिक्विडेट करते हैं। अब भाई हमारी बस हो गई, अब हम आपस में नहीं चल सकते, अब हमने अपने कारोबार को खत्म करना है। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन 2:3 रिस्पेक्टिवली। वो अपने प्रॉफिट या लॉस को इस रेशो में डिवाइड कर रहे थे, यानी कि 2:3 का मतलब होता है स्टूडेंट 2 + 3 = 5। अगर उन्हें बिजनेस में 5 रुपए का फायदा या 5 रुपए का नुकसान होता था तो उस 5 रुपए के फायदे या नुकसान को वो आपस में कैसे डिवाइड करते थे, वो आपस में कैसे शेयर करते थे। इस 5 रुपीज में से 2 रुपीज एक को चले जाते थे और 3 रुपीज दूसरे को चले जाते थे। फायदा होता तो 2 रुपीज का फायदा पहले बंदे को, 3 रुपीज का फायदा दूसरे बंदे को। अगर नुकसान होता तो 2 रुपीज का लॉस पहले को, 3 रुपीज का लॉस दूसरे को। तो ये हो गया आपके रेशो। आगे सुनिएगा। अदर एसेट्स वर सोल्ड फॉर ₹5,80,000 कैश। जी, अदर एसेट बिके हैं हमारे 5,80,000 कैश पर। अब आपको यहां पर यह डिसाइड करना है कि क्या एसेट बेचने पर बिजनेस को या पार्टनरशिप फर्म को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तरीकाकार क्या होगा? आपको इस वैल्यू को कंपेयर करना होगा बैलेंस शीट की वैल्यू से। आई रिपीट, ये जो बैलेंस शीट की वैल्यू है इसे कंपेयर करना होगा इस सेल वैल्यू से। ये हमारे जो वैल्यू है बच्चों 5,80,000, ये इनकी सेल वैल्यू है। किनकी? वो जो ऊपर अदर एसेट्स आपको दिए हुए ना, ये 5,40,000 के, ये 5,40,000 के जो एसेट्स हैं इन्होंने मार्केट में बेच दिए 5,80,000 के। यानी कि इन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया, सोच समझ के, सब्र से इन्होंने काम लिया और अपने एसेट्स को अच्छी कीमत पर मार्केट में बेच दिया। यानी कि वो एसेट जो 5,40,000 के थे
उन्होंने 5,80,000 में बेच दिए। तो फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? 5,80,000 में जो एसेट बिके हैं वो थे 5,40,000 के, या दूसरे लफ्जों में 5,40,000 के एसेट बिक गए 5,80,000 में। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, गेन हुआ है, फायदा हुआ है 40,000 रुपए का। ठीक है जी। आगे कह रहे हैं लायबिलिटीज वर पेड इन फुल। अगर वो ना भी कहता तो हमें ज़ाहिर लायबिलिटी तो पे करनी है, तो हमने अपनी लायबिलिटीज पे कर दी। करना क्या है, रिक्वायर्ड नंबर 1, कंप्यूट गेन और लॉस। एग्जामिनर कह रहे हैं भाई बताओ फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, किस पे? ऑन सेल ऑफ अदर एसेट। अदर एसेट बेचने पे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो आपने क्या डिसाइड किया अभी? आपने कहा कि भाई वो एसेट जो 5,40,000 के हैं, वो एसेट जो 5,40,000 के हैं, वो हमने सेल कर दिए 580 के, तो हमें तो फायदा हो रहा है। हमें कितना फायदा हो रहा है? हमें 40,000 का गेन हो रहा है। तो पहला रिक्वायर्ड तो यहाँ खड़े खड़े ही सॉल्व हो गया। ठीक है। अच्छा, ये जो 40,000 का फायदा हो रहा है बच्चों, ये किसको हो रहा है? ये पूरे बिजनेस को हो रहा है, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस को हो रहा है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में कितने मालिक हैं? पार्टनरशिप बिजनेस में 2 मालिक हैं, एक अली है और एक नासिर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 40,000 का गेन हो रहा है, ये अली और नासिर में डिवाइड हो जाएगा। ये जो 40,000 का फायदा हो रहा है एसेट बेचने पे, ये अली और ये 40,000 में से नासिर को मिलेंगे। इस 40,000 में से कुछ पैसे अली को मिलेंगे, कुछ पैसे नासिर को मिलेंगे। फायदा हो रहा है। अगर ये नुकसान हो रहा होता 40,000 का, तो कुछ नुकसान अली बर्दाश्त करता, कुछ नुकसान नासिर बर्दाश्त करता। चलें, पहला रिक्वायर्ड तो हमने कर लिया, प्रॉपर इसको देख लेंगे कैसे करना है। उसके बाद सेकंड रिक्वायर्ड में कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड कर दो। गेन और लॉस जो भी आया है, गेन हुआ है या लॉस हुआ है, वो आपको कह रहे हैं भाई जो ऊपर गेन या लॉस जो भी हुआ है, फायदा या नुकसान, वो डिस्ट्रीब्यूट करो, वो डिवाइड करो। डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्यों? पार्टनरशिप बिजनेस है ना, पार्टनर का मतलब हिस्सेदार। तो पार्टनरशिप बिजनेस में होता ही है कि फायदा या नुकसान तमाम पार्टनर्स आपस में डिवाइड करते हैं। तो ये जो 40,000 का इनको फायदा हुआ, ये दोनों पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेंगे। कैसे? क्या इक्वल डिवाइड करेंगे? नहीं, इक्वल डिवाइड नहीं करेंगे, रेशो में डिवाइड करेंगे। ये जो रेशो आपको गिवन है इसमें डिवाइड करेंगे। हाँ, अगर ये रेशो गिवन ना होते और क्वेश्चन खामोश होता, तो हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बताया जाए कि फायदे या नुकसान को कैसे डिवाइड करते हैं, तो बच्चों हम कैसे डिवाइड करेंगे? हम उन्हें इक्वल डिवाइड करेंगे। अगर ये रेशो गिवन ना होते और क्वेश्चन खामोश होता, तो हम क्या करते? इस 40,000 के 2 हिस्से करते, 20,000 एक को दे देते, 20,000 दूसरे को दे देते। लेकिन यहां पर अब रेशो गिवन है तो रेशो में डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। थर्ड रिक्वायर्ड, कंप्यूट फाइनल अमाउंट पेएबल टू पार्टनर। अब ये क्या चीज है? फाइनल अमाउंट पेएबल टू पार्टनर का क्या मतलब हुआ, समझिएगा। देखें, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो अली ने 2,40,000 रुपीज लगाए थे और नासिर ने 3,10,000 लगाए थे। यानी कि अली अपने घर से 240 लाया था और नासिर अपने घर से 3,10,000 लाया था। तो जब बिजनेस उनका खत्म हो गया तो वो फिर क्या करेंगे? अपनी इस रकम को अपने बिजनेस से वापस ले लेंगे, यानी कि वो कहेंगे हमारा पैसा हमें रिटर्न किया जाए। अब मुझे एक बात बताइएगा कि अली ने 240 जो लगाए थे, तो क्या सिर्फ अली को 240 ही वापस मिलेंगे, या ये जो 40,000 का गेन हुआ था इसमें से भी कुछ हिस्सा अली को मिलेगा? बिल्कुल, इसमें से भी कुछ हिस्सा अली को मिलेगा। अच्छा, इसी तरह नासिर ने 3,10,000 रुपीज लगाए थे, तो क्या नासिर को सिर्फ 3,10,000 ही वापस मिलेंगे, या 40,000 का जो गेन हुआ था उसमें से भी नासिर को कुछ मिलेगा? जी बिल्कुल, उसमें से भी नासिर को कुछ मिलेगा। तो आपने क्या करना होगा, अब फाइनल ये एग्जामिनर को बताना है कि भाई अब अली और नासिर को फाइनल अमाउंट कितनी वापस की जाएगी, ताकि वो अपना पैसा घर ले जा सके। तो इस तरीके से 3 रिक्वायर्ड आपको करने होंगे। और चौथे रिक्वायर्ड में कह रहे हैं प्रिपेयर एंट्रीज इन जर्नल। हमें जर्नल में ये एंट्रीज बनानी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले रिक्वायर्ड से हम स्टार्ट लेते हैं। देखें, तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले आपको पार्टनर्स के नेम लिखने पड़ेंगे, अली एंड नासिर, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद पहला रिक्वायर्ड क्या था? पहला रिक्वायर्ड वो आपसे ये कह रहे हैं कंप्यूट करो। कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट करो, क्या? गेन और लॉस, नफा या नुकसान ऑन सेल ऑफ अदर एसेट। तो यही चीज हमने करनी। अच्छा, हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमें गेन हो रहा है ना, हमने यहाँ डिसाइड कर लिया कि 540 की चीज हमने कितने में बेची? 580 में, तो हमें 40,000 का गेन हो रहा है। यहाँ से ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो आपने हेडिंग में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ गेन। अब गेन का जिक्र कर दें ऑन अदर एसेट, क्योंकि हम डिसाइड कर चुके हैं कि गेन ही हो रहा है। अब तरीकाकार क्या होगा? इसका तरीकाकार ये होगा कि एक कॉलम आपको पेपर में पर्टिकुलर्स का बनाना होगा, एक अमाउंट का बनाना होगा। स्टार्ट लेना होगा सेल वैल्यू ऑफ अदर एसेट। क्या मतलब सेल वैल्यू ऑफ अदर एसेट? सेल वैल्यू ऑफ अदर एसेट से मुराद ये कि जो एसेट बिके हैं 5,80,000 के, ये इनकी सेल वैल्यू है। तो आपने इससे स्टार्ट लेना है, 5,80,000 को ऊपर रखना है और उसमें से माइनस करना है, या दूसरे लफ्जों में उसमें से कंपेयर करना है कि उनकी असल कीमत क्या थी। असल कीमत का मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू है। बैलेंस शीट में उनकी अगर आप देखें तो वैल्यू है 5,40,000।
मतलब वो एसेट जो हमारे हिसाब से, हमारी बैलेंस शीट के हिसाब से 5,40,000 के हैं, वो हमने मार्केट में बेच दिए 5,80,000 के। तो ये जो बैलेंस शीट वैल्यू है इसे बुक वैल्यू कहा जाता है, या आप इसको बैलेंस शीट वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इसको नाम दे दें बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है हमारे हिसाब से उसकी क्या कीमत है। हमारे हिसाब से उन एसेट्स की कीमत 540 है, तो फिर ये क्या है, ये मार्केट के हिसाब से ये मार्केट वैल्यू है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, मार्केट वैल्यू में से या सेल वैल्यू में से बुक वैल्यू को माइनस करना है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 40,000। अगर आप देखें तो इसमें आंसर आपके पास प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव। 580 बड़ी वैल्यू है, 540 छोटी वैल्यू, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव, और इसे आप नाम दे देंगे गेन ऑन सेल ऑफ अदर एसेट। तो पार्टनरशिप फर्म को कितना फायदा हुआ, पार्टनरशिप फर्म को फायदा हुआ 40,000 का। अब ये फायदा या ये गेन क्या सिर्फ अली को मिलना चाहिए, या क्या सिर्फ ये नासिर को मिलना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए? क्या ये दोनों में डिवाइड होगा? बिल्कुल ये दोनों में डिवाइड होगा। तो अगले स्टेप में आपको कंप्यूटेशन शो करनी है, जिसमें आप इस गेन या लॉस को डिवाइड करेंगे। ये जो गेन आया है या लॉस जो भी आएगा ऊपर, उसे आपको अगले स्टेप में हमेशा पेपर में डिवाइड करना होगा। अब रिक्वायर्ड अगर आप देख लें, रिक्वायर्ड नंबर 2 में यही मांग रहा है, डिस्ट्रीब्यूट गेन और लॉस बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में गेन या लॉस को डिवाइड करें। तो हमने ऊपर लिखा कंप्यूटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन, ये हेडिंग लिख लेंगे। उसके बाद फार्मूला आपको स्टूडेंट जरूर लिखना है। ये फार्मूला आप लिखेंगे तो आपको पेपर में पूरे मार्क्स मिलेंगे, और फार्मूला के जो नंबर होते हैं ये आपको एग्जामिनर देगा। फार्मूला ये कह रहा है कि शेयर ऑफ गेन ऑफ पार्टनर। शेयर का मतलब हिस्सा। अभी हम बात कर रहे थे ना कि गेन दोनों में डिवाइड होगा, तो गेन के अंदर हिस्सा होगा, अली का भी हिस्सा होगा और नासिर का भी हिस्सा होगा। तो आपने इन दोनों में ये जो गेन है डिवाइड करना है। तो शेयर यानी कि हिस्सा ऑफ गेन ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू, फार्मूला है कि गेन, जो गेन की अमाउंट होगी वो लेनी है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है रेशियो ऑफ पार्टनर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। अब ये क्या चीज होगी, इसको समझिएगा। क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन है 2:3। 2 रेशियो किसका है, 2 है अली का, और ये जो 3 रेशियो है ये किसका है, नासिर का। क्यों? क्योंकि अली का नाम पहले आ रहा है, नासिर का नाम बाद में आ रहा है, तो पहला रेशियो अली का होगा और दूसरा रेशियो नासिर का होगा। तो जब हम इस गेन में अली का हिस्सा निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पे हमें रेशियो ऑफ पार्टनर की जगह क्या लिखना होगा, रेशियो ऑफ अली। अली का जो रेशियो होगा वो हमें लिखना होगा। अली का रेशियो कितना है, 2 है। और नीचे क्या बता रहा है फार्मूले में, सम ऑफ रेशियो। सम का मतलब होता है टोटल, तो रेशियोज का हमें क्या करना होगा, टोटल करना होगा। देखिएगा कैसे, 2:3। अब आप इनका जरा टोटल करें, 2 + 3 = 5। तो ये जो 5 होगा ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर अपॉन के नीचे, और ये जो 2 होगा ये रेशियो ऑफ पार्टनर होगा, जो भी पहला पार्टनर। यहाँ देखें, शेयर ऑफ गेन ऑफ अली। पहले हम अली की बात कर लेते हैं। अली को इस 40,000 में से कितना मिलेगा? ये जो गेन है ये वाली अमाउंट है। ये 2 कहाँ से आया, ये रेशियो ऑफ अली है, अली की बात हो रही है, तो अली का रेशियो पहला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2। तो 5 कहाँ से आया, 5 आया सम ऑफ रेशियोज, 2:3 = 5। इन दोनों को प्लस कर लिया, तो 5 नीचे रखना है और 2 ऊपर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इस 40,000 के 5 हिस्से करें, इस 40,000 के 5 हिस्से करें, तो उसमें से अली को 2 हिस्से मिलेंगे। और इसी 40,000 की अगर हम 5 हिस्से करें, तो उसमें से 3 जो हैं वो नासिर को मिलेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं। अब देखें, यहाँ पे 40,000 को मल्टीप्लाई किया 2 से, डिवाइड किया 5 से, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 16,000। इसी तरह शेयर ऑफ गेन ऑफ नासिर, 40,000 के गेन में नासिर का रेशियो है 3 और टोटल रेशियो है 5 यानी कि 2:3 5। तो नासिर को 24,000 मिलेगा आउट ऑफ 40,000, और अली को 16,000 मिलेगा आउट ऑफ 40,000। अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो ये 40,000 बनना चाहिए, ये 40,000 बनेगा। ठीक है जी। तो हमारे ये 2 रिक्वायर्ड हो गए, जिसमें हमने गेन भी निकाला और इस गेन को डिवाइड भी किया। अब कह रहे हैं फाइनल अमाउंट आपको कंप्यूट करनी है पार्टनर्स की, कि फाइनल अमाउंट कितनी देनी है। तो यहाँ फाइनल अमाउंट का भी एक तरीकाकार होगा, एक फॉर्मेट होगा। आपको हेडिंग लिखनी होगी, कंप्यूटेशन ऑफ फाइनल अमाउंट पेएबल। कितनी अमाउंट पे करनी है, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाना होगा, एक अली का और एक नासिर का, मतलब जितने भी पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बन जाएंगे, और एक पर्टिकुलर्स का। तरीकाकार क्या होगा, आपको स्टार्ट लेना होगा हमेशा कैपिटल बिफोर लिक्विडेशन से। कैपिटल बिफोर लिक्विडेशन का क्या मतलब है, कैपिटल बिफोर लिक्विडेशन का मतलब यह है कि जब बिजनेस खत्म हो रहा था उससे पहले पार्टनर्स के कितने कितने पैसे लगे हुए थे, या दूसरे लफ्जों में उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी लगी हुई थी। अली की इन्वेस्टमेंट थी 2,40,000 और नासिर की इन्वेस्टमेंट थी 3,10,000। तो अब आपने स्टार्ट इसी से लेना होगा, 2,40,000 रखा और 3,10,000 यहाँ ये क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन होगा। इसमें आप ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि गेन हुआ है, और गेन हमेशा मालिक की मलकियत को बढ़ाता है, मालिक के कैपिटल को बढ़ाता है। तो आपने ऐड करना है शेयर ऑफ गेन ऑन अदर एसेट। जो अदर एसेट बेचे थे उस पर जो गेन हुआ, कहाँ से आएगी ये वैल्यू, 16,000 यहाँ से आएगी। तो यहाँ पे आपने 16,000 लिख ली।
24,000 यहाँ से आएगी, 24,000 आपने यहाँ लिख दिया। इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड। 240 प्लस 16 इक्वल्स टू 256 और 3,10,000, इसमें 24 प्लस करेंगे तो 3,34,000 आएगा। तो कहने का मतलब है कि अली को फाइनल अमाउंट 256 वापस की जाएगी बिजनेस से और नासिर को 3,34,000 की अमाउंट वापस की जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको 3 रिक्वायर्ड समझ आ गए होंगे। गेन लॉस निकाला, लॉस को डिवाइड, गेन को डिवाइड किया, फिर फाइनल अमाउंट हमने निकाल ली। अच्छा, अब वो कह रहे हैं प्रिपेयर एंट्रीज इन जर्नल। इन चीजों को जर्नल में रिकॉर्ड भी करना है, यानी कि डेबिट क्रेडिट की शक्ल में रिकॉर्ड भी करना है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि एंट्रीज बनाने से पहले आपको अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि अब तक हमने जो 3 कैलकुलेशन की हैं, गेन निकाला, हमने गेन को डिवाइड किया और फाइनल अमाउंट निकाली, तो क्या यहाँ तक हमारी वैल्यूज ठीक आई हैं या नहीं। जब आप ये कंफर्म कर लें कि वैल्यूज ठीक हैं और सारी चीज़ें क्रॉस चेक हो रही हैं, डबल चेक हो रही हैं, उसके बाद ही आप जर्नल की तरफ जाएंगे। अब क्रॉस चेक करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, समझिएगा। देखिए, अली को फाइनल अमाउंट हमने कितनी पे करनी है, 2,56,000 और नासिर को हमने कितना पे करना है, 3,34,000। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, 256 प्लस 3,34,000, तो ये अमाउंट कितनी बनेगी, इसको आप देखिएगा, ये अमाउंट कितनी बनेगी, ये अमाउंट बन जाएगी आपकी, चेक जी, ये अमाउंट आप टोटल कर लीजिएगा, मेरे पास कैलकुलेटर से अवेलेबल नहीं है। 256 प्लस 334, ये बनेगा 590, 5,90,000, 5,90,000 की अमाउंट हमने पे करनी है अली और नासिर, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस ने 256 एक को और 334 दूसरे को देना है, तो ऑल टुगेदर 590 की पेमेंट करनी है। अब आपको ये सोचना है स्टूडेंट कि क्या हमारे बिजनेस के पास 5,90,000 का कैश है या नहीं। दोबारा समझिएगा, 590 कैसे आया, ये जो फाइनल अमाउंट है इनको मैंने प्लस कर लिया तो 590। तो अली को 256 वापस करना है तो 256 का कैश होना चाहिए, नासिर को 334 वापस करना है तो 334 का कैश होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारे बिजनेस में 590 का कैश होना चाहिए। चेक करते हैं क्या है या नहीं है। देखें, क्वेश्चन की तरफ आइएगा। क्वेश्चन में आपको कैश ऑलरेडी नजर आ रहा है 60,000, हमारे पास पहले से 60,000 का कैश पड़ा हुआ है हमारे बिजनेस में, ठीक है, ये पहले का पड़ा हुआ है। फिर हमने एसेट सेल आउट किए, तो हमने एसेट बेचे थे 5,80,000 के, हमने एसेट बेचे थे 5,80,000 के। तो अगर मैं 60,000 में 580 को प्लस करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 6,40,000, यानी कि अब हमारे बिजनेस में टोटल कैश हो गया 6,40,000। दोबारा समझिएगा, 60,000 पहले का पड़ा हुआ है, 580 का कैश हमने और हासिल कर लिया। कैसे, अपने एसेट बेचकर हमने 580 का कैश ले लिया, तो हमारे पास टोटल कैश कितना हो गया, 6,40,000। अब आपको अगर याद हो तो हमने ये बात की थी कि जब कैश आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, फिर उसकी पेमेंट की जाती है। पेमेंट करने का तरीका ये होता है कि पहले लायबिलिटीज को पे किया जाता है, फिर पार्टनर्स को पे किया जाता है। तो अब आपके पास कितना कैश आ गया, अब आपके पास कैश आ चुका है 640। अब 640 में से पहले आप अपनी लायबिलिटी पे करेंगे। आपकी लायबिलिटी कितनी है, 50,000। तो जब हम 640 में से 50,000 पे करेंगे तो हमारे पास 5,90,000 बच जाना चाहिए। और ये 5,90,000 हम पे कर देंगे किनको, हम पे कर देंगे अली और नासिर को। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ तक ठीक आ रहे हैं, सारी कैलकुलेशन हमारी ठीक आ रही है। अपने लास्ट रिक्वायर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी एंट्रीज कैसे बनेंगी। तो चलें देखते हैं अपने फोर्थ रिक्वायर्ड को, जिसमें हमसे वो एंट्रीज मांग रहे हैं और एंट्रीज कैसे बनेंगी। जी, तरीकाकार ये होगा, वही तरीकाकार। सबसे पहले आपको पार्टनर्स के नेम लिखने पड़ेंगे, अली एंड नासिर, जर्नल और डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। अब जरा एंट्रीज को आपने समझना है और बहुत ही केयरफुली समझना है। अगर आप ये पहले क्वेश्चन की एंट्री समझ जाते हैं तो आपको फिर आने वाले वीडियोस में एंट्रीज जो हम बनाएंगे वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से समझ आएंगे। तो चलें देखते हैं एंट्रीज कैसे बनेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन होती है तो सबसे पहले एसेट को बेचा जाता है। जब हम एसेट बेचते हैं तो एसेट बेचने पर हमें कैश मिलता है, हमारे पास कैश आता है, और कैश आने के अलावा हमारे पास से एसेट जाते भी हैं, यानी कि हम कैश लेकर एसेट दे देते हैं। तो अब जरा सोचें ना कि जब एक पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो और वो अपने एसेट बेचें तो उनके पास क्या चीज आएगी और उनके पास से क्या जाएगा। उनके पास कैश आएगा, वो कैश लेंगे और ये जो उनके एसेट्स होंगे, अदर एसेट, ये क्या कर देंगे, दे देंगे, यानी कि कैश आ जाएगा और उसके बदले में ये जो अदर एसेट्स हैं ये चले जाएंगे। तो एंट्री आपको इसी तरह सोचनी है और देखना है कि एंट्री कैसे बनेगी।
2024 है जी और मार्च 31 को हमारा जो बिजनेस है पार्टनरशिप बिजनेस वो ख़त्म हो रहा है। और एंट्री इसकी पहली हम क्या बनाएंगे, हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने एंट्री बनानी है सेल ऑफ एसेट की। जब आप एसेट बेचेंगे तो कैश आपके पास आएगा, तो कैश जब आएगा बिजनेस में तो कैश को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, क्योंकि कैश बढ़ रहा है, कैश एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। ये आपको समझाने के लिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आपने पेपर में ये नहीं लिखना, लेकिन आपको अपने माइंड में रखना है कि ऐसा होता है कि पहले आप जब कैश को डेबिट करेंगे स्टूडेंट, हम हमेशा सेल वैल्यू से डेबिट करेंगे। कैश को डेबिट करेंगे हमेशा किस वैल्यू से, इस वैल्यू से, यानी कि सेल्स वैल्यू से कैश को हमेशा डेबिट किया जाएगा। अच्छा, कैश तो हमने ले लिया, कैश तो डेबिट हो गया 5,80,000। उसके बदले में हमने क्या दिया, कैश लेकर हमने क्या दिया, कैश लेकर हमने अपने ये अदर एसेट दिए। तो अदर एसेट हमारे पास आ गए या हमसे चले गए, हमारे पास से एसेट्स चले गए, तो एसेट कम हो गए। एसेट जब कम होते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अदर एसेट्स को क्रेडिट कीजिएगा एंट्री में हमेशा उसकी बुक वैल्यू से या उसकी बैलेंस शीट वैल्यू में लिख देता हूं अपनी समझ के लिए और आपकी समझ के लिए कि अदर एसेट्स को हमेशा हम क्रेडिट करेंगे उसकी बैलेंस शीट की वैल्यू से, यानी कि बुक वैल्यू से। तो देखिए, कैश को हम डेबिट करेंगे सेल वैल्यू से हमेशा, और अदर एसेट को क्रेडिट करेंगे हमेशा उसकी बुक वैल्यू से, जो या जो बैलेंस शीट में वैल्यू होती है वो उससे हम क्रेडिट कर देंगे। अगर आप इसको चेक करें तो क्या आपकी ये डबल एंट्री पूरी होगी है या इसमें कुछ कमी है। हमने कैश को तो 5,80,000 से डेबिट किया, जबकि अदर एसेट्स को 540 से क्रेडिट किया, क्योंकि हमने एसेट बेचे हैं 580 के, इतना कैश आया और इतने के एसेट हमारे पास से चले गए। तो हमने कैश को डेबिट कर लिया 580 से और अदर एसेट्स को हमने क्या कर दिया, उसकी बुक वैल्यू से या बैलेंस शीट वैल्यू से क्या कर दिया, क्रेडिट। लेकिन अगर आप देखें तो उसमें डिफरेंस है, इसमें 40,000 का डिफरेंस है, इसमें 40,000 का डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस किस वजह से था, कोई बता सकता है। वो डिफरेंस था इस गेन की वजह से। ये जो गेन हमें हुआ है ना, 40,000 के एसेट्स एक्स्ट्रा कीमत पर बिक के 580 में बिक गए, जबकि वो थे 540 के, तो 40,000 हमें एक्स्ट्रा मिल गए। अब जरा मुझे बताएं, जो 40,000 हमें एक्स्ट्रा मिले, यानी कि जो गेन हुआ, हमें गेन हुआ एसेट बेचने पर, ये हमारे लिए फायदा या नुकसान है। ये हमारे लिए फायदा है क्या, ये हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है, ये हमारे लिए इनकम है। क्या इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है, इनकम बढ़ रही है, और इनकम जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, इस 40,000 से क्रेडिट कर देना होगा। लेकिन इसको नाम क्या देंगे, जहां पे पॉइंट ये है कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ये होगा। अब देखिएगा यहां पर, अब आपके सामने एक कंप्लीट एंट्री आ रही है। अब जरा इसको समझिएगा, कैश को हमेशा सेल वैल्यू से डेबिट करेंगे, अदर एसेट्स को हमेशा बुक वैल्यू से क्रेडिट करेंगे। कैश हमेशा सेल वैल्यू से डेबिट होगा और अदर एसेट हमेशा बुक वैल्यू से या बैलेंस शीट वैल्यू से क्रेडिट होंगे। अब जो बीच में डिफरेंस होगा स्टूडेंट, या तो वो फायदा होगा या नुकसान होगा, या वो फायदा होगा या नुकसान होगा। हमारे इस केस में फायदा या नुकसान, हमारे इस केस में फायदा है। कितना फायदा, 40,000। अब वो जो फायदा हुआ, गेन हुआ, हमने इसको इनकम के तौर पर क्रेडिट कर दिया, इनकम के तौर पर क्रेडिट कर दिया। लेकिन इसको नाम क्या देंगे, हम इसको नाम देंगे रियलाइजेशन का। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ है रियलाइजेशन, ये तो हमने पहली दफ़ा सुना है। बिल्कुल, ये आपने पहली दफ़ा सुना होगा। और ये रियलाइजेशन का जो अकाउंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये हमेशा उस वक्त ओपन किया जाता है जब बिजनेस लिक्विडेट हो रहा हो, जब बिजनेस लिक्विडेट हो रहा हो, जब बिजनेस खत्म हो रहा हो, उस वक्त ये रियलाइजेशन का अकाउंट ओपन किया जाता है। रियलाइजेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है वसूली, वसूली का खाता, वसूली करना। हमने एसेट बेचे और वसूली की 580 की, जबकि वो एसेट थे 540 के। तो हमें वसूली करने पर, रियलाइजेशन करने पर, रियलाइज करने पर फायदा कितना हुआ, 40,000। तो हमने उसको रियलाइजेशन के नाम से क्रेडिट कर दिया। याद रखिएगा कि रियलाइजेशन का अकाउंट सिर्फ लिक्विडेशन में यूज होता है। और ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि रियलाइजेशन का अकाउंट कहाँ यूज होता है, तो आपने कहना है लिक्विडेशन के प्रोसेस में, जब बिजनेस खत्म होता है वहां पर ये रियलाइजेशन यूज होता है। अच्छा, यहां पर तो गेन था तो हमने रियलाइजेशन को इनकम के तौर पर क्रेडिट कर दिया। अगर लॉस होगा तो फिर क्या होगा, फिर भी स्टूडेंट याद रखिएगा रियलाइजेशन को ही यूज किया जाएगा। लॉस के केस में भी रियलाइजेशन अकाउंट को ही यूज किया जाएगा, लेकिन वो क्रेडिट नहीं होगा बल्कि वो डेबिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लॉस वाला केस करेंगे तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि रियलाइजेशन कैसे डेबिट होगा। यहां पर फिलहाल आपने ये समझना है कि भाई हमें गेन हो रहा है और गेन की वजह से रियलाइजेशन का अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि गेन इनकम नेचर है और इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी, एंट्री कैश डेबिट 580 से, रियलाइजेशन क्रेडिट जो गेन हुआ था 40,000 और अदर एसेट क्रेडिट 540। नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड सेल ऑफ अदर एसेट्स ऑन गेन। अब मुझे बताएं ये गेन किसी एक पार्टनर को मिलेगा या दोनों को, ये गेन दोनों को मिलेगा, जिसमें से अली को मिला था 16,000 और नासिर को मिला था 24,000। अब हमने नेक्स्ट एंट्री में इस गेन को डिवाइड करना है। कैलकुलेशन में तो हम डिवाइड कर चुके हैं, कंप्यूटेशन में तो हम डिवाइड कर चुके हैं, लेकिन इसको एंट्री में भी आपने शो करना है। अब एंट्री इसकी कैसे बनेगी इसको समझिएगा। अब मुझे बताएं कि ये गेन है या लॉस है,
ये गेन है। गेन यानी कि फायदा, फायदा कैपिटल में ऐड होता है या कैपिटल में से माइनस होता है? ऐड होता है, जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ते हैं या कम होते हैं? कैपिटल बढ़ते हैं। और कैपिटल जब बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो आपको एंट्री में क्या करना होगा? अली के कैपिटल को 16,000 से क्रेडिट करना होगा, नासिर के कैपिटल को भी क्रेडिट करना होगा 24,000। ये अमाउंट कहां से आई? ये अमाउंट यहां से आई, 16,000 24,000। ठीक है, दोनों के अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट। अगर ये लॉस होगा तो लॉस कैपिटल में से हमेशा क्या होता है? माइनस। फिर हम एंट्री बनाएंगे, दोनों के कैपिटल डेबिट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। अच्छा, इन दोनों को जब हम क्रेडिट करेंगे तो फिर डेबिट किसको करेंगे बच्चों? डेबिट करेंगे इस रियलाइजेशन अकाउंट को। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन हमारे लिए गेन है। गेन का मतलब फायदा, और गेन हम डिवाइड कर रहे हैं। जब कोई चीज डिवाइड की जाती है तो खत्म हो जाती है। सिंपल है ना, जब एक चीज डिवाइड की जाती है खत्म हो जाती है। तो आपने रियलाइजेशन को खत्म करना है, यानी कि इस अकाउंट को खत्म करना है, इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो अकाउंटिंग में आपको पता है कि किसी अकाउंट को क्लोज करने का तरीका ये होता है कि अगर वो क्रेडिट में पड़ा हुआ है तो उसको उठा के डेबिट कर दो, अगर वो डेबिट में पड़ा हुआ है तो उसको उठा के क्रेडिट कर दो। तो पहली एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है या डेबिट? क्रेडिट हो रहा है। इसे खत्म करना है, इसे जीरो करना है। तो खत्म करने का तरीका क्या होता है? कोई चीज अगर क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। तो हमने नेक्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन को डेबिट किया और दोनों के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि गेन हुआ था। लॉस की सूरत में एंट्री रिवर्स बनेगी, दोनों के कैपिटल डेबिट होंगे और रियलाइजेशन का अकाउंट क्रेडिट होगा। वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, दो एंट्रीज हमने कर ली हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट एंट्री की तरफ। और हमने लिक्विडेशन में ये पढ़ा था, लिक्विडेशन के प्रोसेस में ये पढ़ा था कि एसेट बिकेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में, फिर इस कैश की पेमेंट होगी और पेमेंट पहले हम किसकी करेंगे? लायबिलिटीज की, और फिर फाइनली हम पार्टनर्स को पे करेंगे। तो अब टाइम आ गया है लायबिलिटी पे करने का। अब जरा चेक करें आपकी लायबिलिटीज कितनी है। अगर आप क्वेश्चन में जाते हैं तो आपका अकाउंट पेबल है 50,000, 50,000 रुपए का आपका अकाउंट पेबल है। तो जब हम लायबिलिटीज पे करेंगे तो ये लायबिलिटी हमारे सर से उतर जाएंगी, ये बोझ हमारे सर से उतर जाएगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे? लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और जब कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री में हम अकाउंट पेबल डेबिट कर देंगे और हमारे पास से कैश चला जाएगा, हमारे पास से कैश आउट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। अमाउंट क्या होगी? अमाउंट मैंने लिखी नहीं है, अमाउंट में आपको यहां से बताता हूं कि ये वाली अमाउंट होगी 50,000। तो अब आप अपनी एंट्री में इस 50,000 को लिख लीजिएगा। 50,000 से अकाउंट पेबल डेबिट और 50,000 से कैश क्रेडिट। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब देखें यहां तक हमने क्या कर लिया, यहां तक हमने अपने एसेट बेच दिए, एसेट बेचने पर गेन को रिकॉर्ड कर लिया, फिर उस गेन को डिवाइड भी कर दिया, और गेन डिवाइड करने के बाद फाइनल पेमेंट हमने लायबिलिटीज की भी कर दी। अब बात होगी फाइनल पार्टनर्स को पेमेंट करने की, यानी कि पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट जब की जाएगी तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी। पहले तो डिसाइड करें कि इस वक्त इनकी जो अमाउंट बन रही है वो कितनी बन रही है। यानी कि इनका कैपिटल, अली का कैपिटल जो पहले 240 था अब वो बढ़ के 256 हो गया। नासिर का कैपिटल जो पहले 3,10,000 था वो बढ़ के 334 हो चुका है, क्योंकि इनको गेन हुआ है, इनको फायदा हुआ है। अब जब पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट की जाएगी तो क्या ख्याल है, उनकी मलकियत, उनका हक, उनका हिस्सा बिजनेस में बढ़ जाएगा या बिजनेस से खत्म हो जाएगा? जब वो पैसा लेकर चले जाएंगे तो उनकी कैपिटल, उनका मलकियत, उनकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बढ़ जाएगी या खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो जब आप अली को 256 देंगे तो इसका कैपिटल बिजनेस से खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे 2,56,000 से, और जब नासिर को 3,34,000 की पेमेंट की जाएगी तो इसके कैपिटल को भी डेबिट कर देंगे, और बिजनेस से क्या चला जाएगा? बिजनेस से कैश चला जाएगा। तो कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो फाइनल एंट्री क्या बनेगी? फाइनल एंट्री हमारी ये बनेगी, देखिएगा, अकाउंट कैपिटल अली डेबिट होगा, कैपिटल नासिर डेबिट होगा, किस अमाउंट से? जो फाइनल पेमेंट, और कैश क्रेडिट हो जाएगा 5,90,000। ये 590 कैसे आया? इन दोनों का टोटल 590। नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड फाइनल पेमेंट टू पार्टनर। तो इस तरह से ये एंट्रीज हमने कंप्लीट करनी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा डिटेल में मैंने समझाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ